Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We will continue our chapter verb and today we will discuss about conjugation of verb. Verb का conjugation कैसे होता है? Conjugation आखिर होता क्या है? So I will tell you that conjugation means to convert a form into four principal forms. Four principal forms का मतलब होता है आपकी present form, past form, present participle form and past participle form. ओके, इट मीन्स आप जब भी किसी वर्ब को इन चारों फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्जन कहलाता है आपका कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब. ओके, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब को और डिटेल में हम पढ़ेंगे इन प्रीवियस क्लास, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट what is past tense, what is present tense, what is past participle, what is present participle, what is future tense. So we will discuss about these tenses and just some introduction about these sentences. Okay, so our first tense is present tense verbs. Okay, present tense क्या होता है? present tense का मतलब आपका सिंपली होता है कि कोई भी काम आपका प्रेजेंट में अभी आज में हो रहा है. लाइक आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इस काम को प्रेजेंट में कर रहे हो, आप इस काम को वर्तमान में कर रहे हो. ओके, तो ये आपका है दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो. सो वॉचिंग वर्ड इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस. ओके, ये शो करेगा कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है. ओके, नाउ कुछ और आपके पहचान होती हैं या कुछ और आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिनके थ्रू आपको ये पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आपकी दे रखी है वो आपकी प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फ्यूचर की है. ओके, सो लेट्स सी. Many present tense verbs and with s but some and with es or ies. यानी कि आपकी जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स होती हैं वो ज़्यादातर आपकी लास्ट में या तो s से फिनिश होंगी या फिर आपकी es से या फिर ies से. यानी कि जो भी आपके वर्ड्स होंगे वर्ब, उनके लास्ट में जो फिनिश होगा वो आपका s, es या ies से फिनिश होगा. ओके, लाइक स्लीप will become sleeps, splash splashes, cry cries. ओके, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट टेंस वर्ब में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस. हाउ विल वी गेट टू नो दैट इट इज पास्ट और प्रेजेंट? सो verb which tells about action which happened some time ago are past tense verb. यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है वो आपको ये बताएगा कि वो जो एक्शन है वो कुछ टाइम पहले ख़त्म हो चुका है, अब वो प्रेजेंट में नहीं हो रहा है. ओके, लाइक द डॉग वांटेड अ बोन. यानी कि कुत्ते को एक हड्डी चाहिए थी, तो उसे चाहिए थी, अभी नहीं चाहिए. यानी कि ये काम ख़त्म हो चुका है, उसको चाहिए थी, वो बहुत पहले काम ख़त्म हो चुका है. तो जहाँ को ये समझ आ जाए कि जो आपका वर्क है, जो आपका एक्शन है वो कुछ टाइम पहले ख़त्म हो चुका है, तो आप कहोगे इट इज़ पास्ट वर्ब. ओके, लाइक वांटेड इज़ अ पास्ट टेंस वर्ब बिकॉज द एक्शन हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड. बिकॉज जो एक्शन है वो पहले ही हो चुका है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस वर्ब. पास्ट टेंस वर्ब अगर किसी सेंटेंसेस में है तो आप कैसे पता लगाओगे? जैसे वांट में क्या था, वांटेड, लास्ट में ईडी आ रहा था. ओके, सो मेनी पास्ट टेंस वर्ब एंड विद ईडी बट सम एंड विद डी और आईईडी. यानी कि आपकी ज़्यादातर जो भी पास्ट टेंस वर्ब्स होती हैं वो लास्ट में ज़्यादातर ईडी से बट ख़त्म होती हैं, बट कुछ कुछ आपकी डी से भी फिनिश होती हैं और कुछ कुछ आईईडी से भी फिनिश होती हैं. ओके, लाइक क्लैप फिनिश, क्लैप का कन्वर्ट हो जाता है क्लैप्ड में जो ईडी से फिनिश हो रहा है. प्ले कन्वर्ट टू प्लेड एंड ट्राई कन्वर्ट टू ट्राइड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्यूचर टेंस. व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस क्या होता है? verbs which tells about actions which are going to happen are future tense verb. यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपकी जो वर्ब है, आपका जो काम हो रहा है, जो एक्शन है, अगर आपको ये बताए कि जो काम है, जो एक्शन है वो आने वाले समय में होने वाला है, तो आप उसे कहोगे कि ये आपका फ्यूचर टेंस वर्ब है. ओके, लाइक वी विल अवेकन एट 6 AM. यानी कि हम 6 बजे उठेंगे. ओके, जागेंगे, है ना. आप सो रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठोगे, तो आप बोल रहे हो मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगा. ठीक है,
तो ये काम आप प्रेजेंट में नहीं कर रहे हो, आप उठ नहीं रहे हो, आप उठोगे की बात हो रही है, या फिर ना ही पास्ट की बात हो रही है कि मैं उठाता। यहाँ पे विल शो कर रहा है कि जो आपका काम है वो आप आने वाले समय में करोगे, तो आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से समझ में आएगा कि जो आपकी वर्ब है वो क्या है, आपकी फ्यूचर वर्ब है, ओके। लाइक विल अवेकन इज अ फ्यूचर टेंस वर्ब बिकॉज द एक्शन हैज़ नॉट येट हैपेंड, क्योंकि जो एक्शन है वो अभी नहीं हुआ है, वो आपका फ्यूचर में होगा। तो विल अवेकन आपकी क्या हो गई, ये आपकी फ्यूचर वर्ब हो गई, ओके। नाउ we will discuss some practice exercises, and this is your homework also. First of all we will discuss it, okay। hopefully it will snow this year, यानी कि आशा है कि इस बार बारिश होगी, इस साल बारिश होगी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में भी दिए थे, जहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना था कि इनमें से कौन कौन से वर्ब आपके ट्रांजिटिव हैं, कौन से इंट्रांजिटिव हैं। नाउ इन्हीं सेंटेंस के अंदर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ओके। सो विल आ रहा है तो आप बता सकते हो मुझे कि ये कौन सा टेंस है, ओके। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। अभी यहाँ पे ईडी आ रहा है, तो ईडी किन टेंसेज में आता है, इज लिंकिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब किन सेंटेंसेस में आता है, वर कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, सैंग, सिंग, सैंग, संग, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, डू कहाँ आता है, और रिजॉल्व्स कहाँ आता है। ईएस जब किसी वर्ब में या किसी वर्ड में ऐड होता है तो वो कौन सा टेंस बनाता है आपको बताना है, ओके। जहाँ तक रही बात यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो आ रही थी, मैंने आपको बोला अभी, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सारा ही मैटर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम पास्ट प्रेजेंट फॉर्म जो होती है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें कैसे चेंज करते हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, यू हैव टू टेल मी द काइंड ऑफ वर्ब कि कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। थैंक यू क्लास।